Hello students, today we are going to learn lesson number 5, the birth of the United Nations part 2. In this lesson, we will learn about the League of Nations, its objectives, the formation of the United Nations, the rights given by the UN. In previous period, we learnt about formation of the League. So the Industrial Revolution started in England and soon spread to other nations like Germany, France, and Portugal. These industrialized countries needed two things, namely the raw materials for manufacturing and the new market to sell the goods manufactured by them. They got both their purposes solved in the non-industrialized Asian and African countries. Soon they started colonizing these countries to make themselves wealthy. As a result, they became jealous of each other and wanted their own empires to flourish. They started fighting among themselves, which finally led to a great war. This war was called the World War First. It broke out in 1914 and lasted till 1918. Many cities were devastated. Millions of innocent people and soldiers lost their lives as a result. There arose scarcity of food and everything. Horrified the devastation caused by war, countries were inspired to come together and work towards peace. They formed the League of Nations to achieve that goal. The League had a total of 63 member nations, including some of the world's greatest powers like France, the United Kingdom, Italy, Germany, Japan, and the USSR. But the League was not successful because it had two major flaws. One of the world's most powerful countries, the USA, was not its member. The members did not oppose aggression by Japan, Italy, and Germany in 1930s. As a result, this aggression led to a World War II, which lasted from 1939 to 1945. So, students, आई होप यू अंडरस्टूड कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी पहले और फिर बाद में जो है अदर कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल में वो स्प्रेड हुई. इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज थी उनको दो चीज़ों की ज़रूरत थी, रॉ मटेरियल्स की और जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल्स की, और जो मटेरियल्स जो बन गए थे उसे बेचने के लिए उनको नॉन इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज़ है उनकी ज़रूरत थी मार्केट के लिए. लेकिन उन्होंने जो है फिर जैसे ही उनका इंडस्ट्रियलाइजमेंट चला तब उस समय जो है वो जल्द ही उन्होंने स्टार्टेड कर दिया कॉलोनाइजिंग को, दिस कंट्रीज टू मेक देमसेल्व्स वेल्दी, यानी अपनी नई नई कंपनियां को बसाना स्टार्ट कर दिया वेल्दी बनने के लिए. इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि आपस में जो इंडस्ट्री थी वो जेलस हो गई एंड दे वांटेड टू देयर ओन एम्पायर टू फ्लोरिश, और इस वजह से वो आपस में लड़ने लगे और फाइनली जो है वो लड़ाई जो है ग्रेट वार में परिवर्तित हो गई, जिसे विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध कहा जाता है. और पहला विश्व युद्ध जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से 1918 तक चला, 4 साल तक चला. उसके बाद जो है बहुत सारी सिटीज़ इस वर्ल्ड वार में क्या हुई, डेवेस्टेटेड हुई, बर्बाद हुई. मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल जो है, सोल्जर्स जो है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई और इसके रिजल्ट में जो है क्या हुआ, फूड की और हर चीज़ की कमी आने लगी. इस हॉरिफाइड डिवेस्टेशन से, ये भयंकर बर्बादी से क्या किस वजह से हुई, वार के वजह से हुआ. कंट्रीज़ जो है फिर इंस्पायर्ड होने लगी, वो जो है साथ में आई एंड वर्क टुवर्ड्स पीस. उन्होंने जो कंट्रीज जो साथ में आई, द लीग ऑफ नेशंस जो है उसकी स्थापना उन्होंने की अपने गोल को अचीव करने के लिए. द लीग हैड टोटल 63 मेंबर नेशंस, और लीग ऑफ नेशंस की टोटल नंबर जो थी कंट्रीज की
मेंबर नेशंस जो थे वो कितनी थी 63, इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पावर्स लाइक फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, जापान एंड यूएसएसआर। ओके, बट ये जो लीग था ये सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि इसमें दो मेजर फ्लॉज थे। पहला था कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो थी यूएसए, वो इसकी मेंबर नहीं थी। सेकेंड, जो लीग मेंबर जो थे वो अपोज कर रहे थे एग्रेशन को बाय जापान। जापान जो था, the league members did not oppose aggression by Japan, okay, and Italy and Germany in 1930s. As a result, this aggression led to World War II और इस वजह से, इस आक्रामकता की वजह से 1939 में दूसरे विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक चला। अंडरस्टूड? देन वी विल लर्न बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो the league failed, but the idea of the league did not die. In 1941, US President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill signed the Atlantic Charter, in which they pledged to work towards a more effective system to maintain peace in the world and promote cooperation. In 1942, the representatives of the Allies, the World War II coalition of 26 countries fighting against Italy, Germany and Japan, signed a declaration. Okay, तो जो द लीग ऑफ नेशंस तो ख़त्म हो चुका था, फेल हो चुका था, लेकिन उसकी आइडिया जो थी वो फेल नहीं हुई थी। 1941 में यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त विंस्टन चर्चिल। इन्होंने अटलांटिक जो चार्टर था उस पर साइन किया। इसमें उन्होंने शपथ ली कि जो वो क्या करेंगे, दे वर्क टुवर्ड्स ए मोर इफेक्टिव सिस्टम टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। दुनिया में शांति फैलाने के लिए वो इफेक्टिव सिस्टम का वर्क करेंगे एंड उसे प्रमोट करेंगे कोऑपरेशन के लिए। ओके, इन 1942 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अलाइंस, जो चार्टर में जितने भी मेंबर्स थे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कोalition ऑफ 26 कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट, यानी इटली, जर्मनी और जापान के खिलाफ वो लड़ी। ओके, अंडरस्टूड? सो इन दिस डिक्लेरेशन दे एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द अटलांटिक चार्टर। जो 26 जो कंट्रीज थी उन्होंने उस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया। ओके, जो अटलांटिक चार्टर में जो प्रिंसिपल्स थे उसको एक्सेप्टेड किया। आफ्टर ईयर 4 ऑफ द अलाइज, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम एंड सोवियत यूनियन एंड चाइना agreed to establish a general international organization. Okay, the four countries met in 1944 at the Dumbarton Oaks Estate in Washington, D.C. and drafted a charter for the new organization. They called this organization the United Nations. Finally, the United Nations was born in द ईयर 1945। ओके, तो जैसे डिक्लेरेशन जो था उसमें बाकी जो 26 कंट्रीज थी उन्होंने अटलांटिक जो चार्टर जो था जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश जो थे उन्होंने साइन किया था, उसको क्या किए, एक्सेप्ट किया। और एक साल के बाद में जो 4 अलाइज जो थे, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन एंड चाइना, वो एग्री हो गई इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इस्टेब्लिश टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये जो 4 कंट्री जो है वो साथ में आई 1944 में एट द डम्बरटन ओक्स में स्टेट इन वाशिंगटन डीसी में एंड ड्राफ्टेड अ चार्टर फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया यूनाइटेड नेशन। और फाइनली जो है यूनाइटेड नेशंस का जन्म 1945 में हुआ। The name United Nations was coined by President F.D. Roosevelt of the USA. A set of rules and regulations called the Charter of the United Nations was made at a conference in San Francisco, USA. It was signed by 50 member countries including
India on 24 October 1945. This day is celebrated as UN Day. The UN was founded to promote peace and prevent another world war. To encourage continued US involvement, the UN placed its headquarters in New York City. ओके जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई उसके बाद में जो ये जो नाम जो दिया यूनाइटेड नेशंस, ये किसने दिया? एफडी रूजवेल्ट, जो यूएसए के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नाम दिया इस ऑर्गेनाइजेशन का। और इस ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स के और रेगुलेशंस के सेट है जिसे चार्टर बोला गया है, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाया गया है, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। ओके, इट वाज साइन बाय 50 मेंबर कंट्रीज। और इस यूनाइटेड नेशंस में 50 मेंबर कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इंडिया। 24 अक्टूबर 1945। ओके, और 24 अक्टूबर ये जो दिन है इसको यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द यूएन वॉज फाउंडेड टू प्रमोट पीस। यूएन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जो है वो किसके लिए की गई है? टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वार, ताकि दूसरा कोई युद्ध ना हो सके, उससे बच सके। इसीलिए यूएन की स्थापना हुई है। टू इनकरेज कंटिन्यूड यूएस इन्वॉल्वमेंट, द यूएन प्लेस इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। और यूएन यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, सो टू रिश्योर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दैट इट वुड नॉट threaten their sovereignty, the UN gave them veto power over its most important actions. The countries that received the veto power were the United States, United Kingdom, France, and Soviet Union and China. These 5 countries are the permanent member of the Security Council. Okay, तो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज जो है वो जो it would not threaten their sovereignty. ओके, एंड यूएन जो है उनको यूएन ने उनको वेटो पावर दिया है ओवर इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शंस के लिए। ओके, और जो कंट्रीज जो है जिसने वेटो पावर को रिसीव किया है वो कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना। ये 5 ऐसी कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर रहेंगी सिक्योरिटी काउंसिल की of United Nations की। Okay, then students, do you know the flag of the UN has a world map surrounded by olive branches with a light blue background. Olive branches symbolize peace. Okay, so student, जो यूनाइटेड नेशंस का जो फ्लैग है वो जो वर्ल्ड मैप जो है ये सराउंडेड है किससे? ऑलिव ब्रांचेस से, जो उसके विथ ये लाइट ब्लू बैकग्राउंड। और ये ऑलिव ब्रांचेस जो है उसका बैकग्राउंड कैसा है? लाइट ब्लू है। ऑलिव ब्रांचेस जो है वो सिम्बलाइज करता है पीस को, शांति को। ओके, सो नाउ रशिया हैज़ द वेटो पावर इंस्टेड ऑफ द सोवियत यूनियन। ओके, अब रशिया के पास भी वेटो पावर है। So students, I hope you understood. Okay, we will learn more about this lesson in next period. Okay, bye.